हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन जिब्बी। तो हम लोग जिब्बी में पिछले 6 दिन से है एंड टुमारो वी आर गोइंग टू चेक आउट फ्रॉम वूपर्स हॉस्टल एंड वी आर प्लानिंग टू गो टू कसौल। तो कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग कसौल के लिए निकलेंगे और मिडवे 2-3 अट्रैक्शंस है वो हम लोग देखेंगे। वो देख के फिर हम लोग कसौल चले जाएंगे। तो कसौल लगभग 4 से 5 घंटे दूर है जिब्बी से एंड वी वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो। सो मे बी वील बी स्टेइंग फॉर 3 days इन कसौल एंड 3 days इन तोश। तो देखते हैं कैसे बनता है वहाँ पे, कौन से हॉस्टल मिलते हैं हम लोग को। हम लोग ने फ़िलहाल कोई बुकिंग नहीं की है तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग वहाँ जाके ही देखेंगे। तो लेट्स सी। और अभी हम लोग एक कैफ़े में बैठे हैं, ओल्ड स्कूल कैफ़े करके, एंड वी आर हैविंग आवर कोल्ड कॉफ़ी एंड सम चिप्स। रजत, यहाँ के कैफ़ेज़ की बहुत अलग अलग वाइब्स है यार। मतलब दे एस्थेटिकली ऑलमोस्ट लुक द सेम, सेटअप भी सेम रहता है, बट आप कौन से भी एक जगह पे अगर जाते हो तो वो जगह की वाइब बहुत अलग होती है। तो यू नो वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट राइट नाउ एंड वी आर एक्चुअली गेटिंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम दीज डिफरेंट कैफ़ेज़। और ये ओल्ड स्कूल कैफ़े में हम लोग ट्राउट फिश खा रहे हैं पहली बार जिब्बी में आके। हम लोग का ओल्ड स्कूल कैफ़े से हम लोग निकल गए अभी, और वहाँ पे हम लोग ने पूरा दिन काम ही किया ऑफिस का। और अब हम लोग वापस अपने हॉस्टल जा रहे हैं वूपर्स, एक अलग रास्ते से, वो आप देख ही लेंगे अभी। और यहाँ पे सब जगह ऐसे ट्रेल्स है तो आप कहाँ से भी जा सकते हो। ऐसा है, आप आपके डेस्टिनेशन में कहाँ से भी जा सकते हो, तो वो बहुत इजी पड़ जाता है एंड यू गेट टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर ऑल्सो। हमारा आखिरी दिन जिब्बी में इस तरह से एंड होगा। This dog has been patiently waiting for us to get our pictures clicked and then we should move forward. We are back home now फ्रॉम ओल्ड स्कूल कैफ़े और अभी हम लोग कुछ नहीं, खाना पीना खा के सो जाएंगे हम लोग, क्योंकि कल सुबह जल्दी भी उठना है 6 बजे कसौल जाने के लिए। और इन बिटवीन कसौल हम लोग थोड़े 1-2 स्पॉट्स, 1-2 अट्रैक्शंस और देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और कल कंटिन्यू करेंगे ये व्लॉग को। बाय। हे गाइस, सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द व्लॉग। कल रात को जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग कल ओल्ड स्कूल कैफ़े गए थे और वहाँ पे सब ऑफिस का काम किया हमारा, एंड देन वी केम बैक टू आवर हॉस्टल। तो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर कसौल। और हम लोग ने वापस से एक कैब बुक की है अराउंड 22-2300 में, जो हमको 1-2 स्पॉट्स जिब्बी में घुमाएगी एंड देन एंड द कैब विल ड्रॉप अस टू कसौल इवेंचुअली। तो देखते हैं अभी कसौल का रास्ता कैसा है एंड कौन से स्पॉट्स देखने मिलते हैं जिब्बी में। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। गाइस, अपडेट ये है कि हम लोग ने टैक्सी पीछे ही छोड़ दी है हमारी, बिकॉज चैनी फोर्ट और श्रृंगारिशी बहुत ही कच्चे रोड पे है ऊपर और हमारी गाड़ी चढ़ नहीं रही थी। तो वी हैव डिसाइडेड टू वॉक एंड गो टू दीज प्लेसेस।
अभी देखते हैं कितना ऊपर है। वैसे तो एक स्टेप्स वाला रास्ता दिखाता है 500 मीटर्स पर, बट देखते हैं कितना चैलेंजिंग हो सकता है। ये श्रृंगार ऋषि जी है जी, श्रृंगार ऋषि जी का मंदिर इस रूम में अवतरित हुए थे। ये दिखाई अच्छा। मैं आपको जो सिंह वाले है ये श्रृंगार ऋषि जी है। अच्छा। तो दूसरा भी वर्णन आता है कि अयोध्या में जब राजा दशरथ वयोवृद्ध हो गए तो उनको कोई संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, तो वशिष्ठ ऋषि के कहने पे वो यहाँ से श्रृंगार ऋषि को अयोध्या ले गए। तो अयोध्या में इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया, तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की उत्पत्ति हुई। अच्छा। उस नाते भगवान राम भी इनको एक गुरु का और समान का पद देते हैं। गाइस, श्रृंगार ऋषि टेम्पल देख के हो गया। अभी हम लोग और ऊपर जा रहे हैं चैनी कोठी के लिए। यहाँ से और 15-20 मिनट्स का क्लाइंब है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है ये, बट देखते हैं कब तक पहुँच पाते। So taking short breaks now to admire the beauty। और सच बताओ तो हम लोग थक भी गए। तो यहाँ पे अलग अलग रास्ते हैं चैनी फोर्ट जाने के लिए। अलग वैसे तो नहीं है, बट शॉर्टकट्स है पैदल जाने के लिए, और गाड़ियाँ भी जा सकती है, बट इट्स नॉट अ कॉन्क्रीटाइज रोड, इट्स अ मडी रोड। बट जस्ट लुक एट द ब्यूटी अराउंड अस, ऑल नेचर, प्योर नेचर। एंड वी आर अप the hike. You get a first glimpse of Cheni Fort. So guys, finally reached Cheni Fort, जिसे चैनी कोठी भी बोला जाता है। दूर से बहुत ही छोटा लगता है ये, बट यहाँ आके इसका एग्जैक्ट हाइट पता चलता है कि हाउ टॉल दिस स्ट्रक्चर स्टैंड्स। तो दिस इज़ एन अमेजिंग साइट। मैंने श्रृंगार ऋषि के टेम्पल में जो पंडित है उन्होंने स्टोरी बोली थी, वो आप सुनिए इसके बारे में। हाँ। जो चैनी किला है तो इसमें आखिरी राजा बताया राजा डाडी ठाकुर बताया गया है। तो वैसे जो इसका बनने का टाइम तो वो तो 821 ईस्वी है। चैनी किला है, फोर्ट है। तो कहते हैं उनकी जो एक रानी थी, राजा डाडी ठाकुर की जो रानी थी उनका नाम था चहनी। अच्छा। उसकी अल्पकाल मृत्यु हो गई। उसकी अल्पकाल मृत्यु होने से फिर क्या हो गया, तो उन्होंने वो फोर्ट तैयार कर दिया, फिर उसका नाम ही चैनी फोर्ट करते। आज भी मतलब इसमें गोलियों के निशान, पुख्ता दस्तावेज है पूरे के पूरे दिए हुए, और गोलियों के चिन्ह वगैरह, और पांडुलिपि में अभी भी वहाँ पूरी की पूरी व्यवस्था लिखी गई है कि क्या है क्या नहीं, मतलब सारी की सारी डिटेल वहाँ मिलेगी, पुख्ता दस्तावेज मिलेगा। तो आई होप यू लाइक चैनी कोठी स्टोरी, और मुझे बताना कमेंट्स में हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो सो फार। एंड मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपको लाता रहूँगा, तो प्लीज़ आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिमाइंडर कि सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। ऐसे घने रास्ते से गुज़र के हमको नीचे जाना पड़ रहा है चैनी कोठी से, बिकॉज़ कॉन्क्रीटाइज रोड्स नहीं है, तो गाड़ी नहीं आ सकती। तो हमको ऐसे ही चल के ही जंगल के बीच रास्ते ऐसे बने हैं, वहाँ से ही जाना है। गाइस, ये ट्री दिख रहा है आपको बीच में ही ऐसे खड़ा हुआ। इट्स ग्रोन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स, बट अलग अलग पार्ट से ग्रो हुआ है ये, ऐसे एक ही पार्ट पे नहीं लगता। तो गाइस, we've come down from चैनी फोर्ट, और अभी हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स कसौल अपने कैब में। तो हम लोग अभी यहाँ पे बीच में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। वैसे तो थोड़ा लेट हो गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, बट नेवर माइंड, भूख तो लगी है तो खाना तो पड़ेगा ही कुछ तो। और रिवर व्यू करके एक जगह का नाम है, वहाँ पे हम रुके हैं। तो हम लोग ये रिवर व्यू रेस्टोरेंट में है, और यहाँ पे वो जो ओनर है उनका एक बगीचा है प्लम्स का, तो उन्होंने प्लम्स खरीदने को भी रखे। बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं।
फाइनली रीच्ड कसौल और 2.5-3 घंटे लगे कसौल आने के लिए। और कसौल आने का रास्ता बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। द रोड्स आर इन गुड कंडीशन, यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एंड यू कैन डेफिनेटली विजिट। कसौल में हमारा पहले 2 दिन का स्टे ये हॉस्टल में है, हॉस्टल नहीं है होम स्टे। काफ़ी कोजी सा सेटअप है, यहाँ पे कुछ बैठने के लिए है और ये हमारी रूम है, दैट्स रजत स्लीपिंग। यहाँ ऊपर भी एक रूम है बट वहाँ पे फ़िलहाल अभी कोई नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए सैटरडे और संडे 2 दिन हम लोग ने ये रूम लिया है और कुछ ऐसे व्यूज़ है फ्रॉम द होम स्टे। आर जस्ट रोमिंग कसौल मार्केट नाउ और यहाँ पे ऐसे कैफ़ेज़ है। गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौल। तो कल हम लोग एक्चुअली कसौल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे और देन वी हैड आवर डिनर एट मून डांस कैफ़े। बहुत ही सही कैफ़े था वो, थोड़ा ओपन कैफ़े था वो और बहुत मज़ा आया। वी चिल्ड आउट, वी हैड सम गुड कॉन्वर्सेशंस और मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे टाइम स्पेंड करके। एंड नाउ टुडे वी आर प्रॉब्ली गोइंग टू, आज संडे तो वी आर probably going to explore मणिकरण गुरुद्वारा एंड मलाना विलेज। तो मलाना विलेज एक ट्रैक है, आई गेस 1-1.5 घंटे का ट्रैक है वो भी। एंड मणिकरण गुरुद्वारा तो आपको पता ही है दैट इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट गुरुद्वाराज इन द वर्ल्ड। तो या वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट टुडे एंड प्लान कर रहे हैं बाइक रेंट आउट करने का सिर्फ आज के लिए, बिकॉज ये ज़्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं है दोनों, बट they are not even on short distance, so we'll keep you posted on that. So I am ending this vlog here because नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा vlog। तो if you've seen my vlog till here, please subscribe guys and please like and comment how did you like this vlog। मैं बार बार कहता रहता हूँ, sorry to push you guys but I'm making little efforts on this, so you know तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। I'll catch you in the next vlog now। अभी नेक्स्ट vlog वही होगा जो मैंने आपको बताया था, मणिकरण गुरुद्वारा एंड मलाना विलेज। सी यू, बाय।